Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject Max Magic. मैक्स मैजिक की बुक्स में से हम आज चैप्टर 10 कंटिन्यू पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे पेज नंबर 113। तो ऊपर तक हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7। इंसेक्ट एज पेयर द गिवन नंबर आर हाइडन इन द होल। Which way will the lizard choose to eat them? यहाँ पे देखो ये लिजर्ड है। यहाँ पे नंबर के हिसाब से यहाँ पे 1 नंबर है, ये 5 नंबर है, 8 2 नंबर है, 4 7 3 9। ये जो यहाँ पे जो नंबर दिए हैं 1 से पूरे यानी 9 नंबर, तो उसमें हमको यानी यहाँ पे जो नीचे जो नंबर दिए हैं वो टोटल किस तरह से बनता है वो हमको समझाना है। वो हम देखेंगे नीचे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। विच वे विल द लिजर्ड चूज टू ईट 12 इंसेक्ट्स। तो हमको इसमें से पसंद कर, देखो यहाँ पे 12 नंबर है, तो 12 नंबर को हमको नंबर यहाँ से लेके कौन कौन से नंबर लेंगे तो 12 नंबर बनेगा। तो 3 + 1 + 8, तो 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4 और 8 कितने होते हैं 12। तो यहाँ पे आंसर 12 आया। इस तरह से बाकी नीचे भी जो है वो हमको इस तरह से देखना है। अब हम देखते हैं 1 नंबर। 1 नंबर में है विच वे विल द लिजर्ड चूज टू ईट 13 इंसेक्ट। तो यहाँ पे 13 नंबर दिया है, तो इसमें से हम कौन कौन से नंबर लेंगे तो 13 नंबर बनेगा वो हमको यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे हम सर्कल में 8 नंबर लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 1 नंबर लेंगे। तो देखो अब काउंट करते हैं कितने होते हैं। 8 + 4 + 1, 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 और 1 कितने होते हैं 13। तो इसमें से हमने देखो 8 नंबर लिया, 4 नंबर लिया और 1 नंबर लिया। 8 और 4 12, 12 और 1 13, तो हो गए, यहाँ पे आ गया 13 नंबर। तो इस तरह से यहाँ पे जो होल यानी सर्कल है उसमें हमको ऐसे नंबर लेने हैं जो यहाँ पे आंसर बन सके। अब हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में देखेंगे विच वे विल द लिजर्ड चूज टू ईट 15 इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे 15 नंबर दिया गया है, तो ये जो सर्कल है उसमें हमको ऐसे नंबर लिखने हैं जिससे पूरा टोटल 15 होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे 4 8 और 3 नंबर लिया है। इसमें से ये जो लिजर्ड का जो है स्क्वायर बना हुआ उसमें से हम नंबर चूज़ करेंगे। इसमें से हम 4 नंबर लेंगे, फिर 8 नंबर लेंगे और 3 नंबर लेंगे। अब हम काउंट करते हैं कितने होते हैं टोटल। 4 और 8, 4 + 8 + 3, 4 और 8 कितने होते हैं 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15, 12 और 3 कितने होते हैं 15। तो हो गया 15, यहाँ पे आ गया आंसर 15। अब हम देखते हैं पीछे। पीछे देखो हम 3 नंबर में देखेंगे वे इज दैट डिफरेंट वे कान द लिजर्ड चूज टू ईट 14 इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे 14 नंबर है, तो हमको जैसे हमने देखा यहाँ पे देखो लिजर्ड है वो वाला स्क्वायर में हमको चूज़ करके नंबर लेने हैं और उसमें से ऐसे नंबर लेने हैं जिससे यानी नंबर 14 बनना चाहिए। यहाँ पे से नंबर लेने हैं हमको। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे हमने 8 नंबर लिखा है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है और यहाँ पे वापस से 3 नंबर लिया है। 8 + 3 + 3, 8 + 3 + 3। अब काउंट करते कितने होते हैं। 8 और 3 कितने होते हैं 11, 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 और 13 कितने होते हैं 14, 11 और 13 कितने होते हैं 14 होते हैं। तो हो गया आंसर, आ गया यहाँ पे 14। तो हमको ये सर्कल में ऐसे नंबर लेने हैं
जो यहाँ पे आंसर है वो बनना चाहिए। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे भी 14 नंबर दिया है, तो इसमें अलग अलग तरीके से लिया कि हमको यहाँ पे अलग अलग नंबर ए जो है उसको अलग अलग करके बताना है, डिफरेंट से बताना है। यहाँ पे देखो, इससे जैसे यहाँ पे 8+3+3 लिया है, वैसे यहाँ पे थोड़ा अलग करके दिखाया है। यहाँ पे देखो 3 और 8 लिखा हुआ है सर्कल में, तो हमको 3+3+8, अब देखते हैं कितने होते हैं। 3 और 3 कितने होते हैं, 6। 3 और 3 कितने होते हैं, 6। 6 और 8 कितने होते हैं, 14। 6 और 8 कितने होते हैं, 14। तो हो गया 14 नंबर यहाँ पे। अब हम इससे भी थोड़ा अलग करके देखते हैं। अब देखो 4+1+9, इस सर्कल में हमको 4 नंबर लिखना है। यहाँ पे जो लीजर का है स्क्वायर उसमें से चूज़ करके लेना है। 4 नंबर लिया है, 1 नंबर, और यहाँ पे 9 नंबर लिया है। 4 और 1 कितने होते हैं, 5। 4 और 1 कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 और 9 कितने होते हैं, 14। 5 और 9 कितने होते हैं, 14। तो हो गया, आ गया यहाँ पे आंसर 14। तो इस तरह से हमको ये सर्कल में ऐसे नंबर लेने हैं जिससे यहाँ पे जो 14 नंबर है वो 14 नंबर का टोटल आना चाहिए। अब हम देखते हैं नीचे 4 नंबर। अब देखो हम 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में है, विच 2 डिफरेंट वे कैन द लिजर्ड चूज टू ईट 16 insect. This time the lizard will go through out for boxes. इसमें देखो, अब हमको यहाँ पे 16 नंबर बताया है। अब हमको यहाँ पे ऐसे ऐसे नंबर लेने हैं जिससे टोटल 16 नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सर्कल है, 4 सर्कल है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, 4 नंबर, यहाँ पे भी 4 नंबर लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर भी 4 नंबर लिखेंगे। देखो काउंट करते टोटल कितना होता है। 4 और 4 कितने होते हैं, 8। 8 और 4 कितने होते हैं, 12। 12 और 4 कितने होते हैं, 16। हो गया 16, आंसर यहाँ पे आ गया 16। अब हम इससे थोड़ा अलग करके देखते हैं। यहाँ पे भी 16 नंबर है, तो थोड़ा अलग करके हमको बताना है, और यहाँ पे ऐसे नंबर लेंगे जिससे टोटल 16 यानी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 8 नंबर लेंगे हम, यहाँ पे 8 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे भी 3 नंबर लेंगे, और यहाँ पे 2 नंबर लेंगे। अब देखो काउंट करते हैं, 8 और 3 कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 8 और 3 11। 11 और 3 कितने होते हैं, 14। 11 और 3 कितने होते हैं, 14। 14 और 2 कितने होते हैं, 16। 14 और 2 कितने होते हैं, 16। तो हो गया, आ गया आंसर 16। तो इस तरह से हमको यहाँ पे जो टोटल बताया है वो नंबर हमको यहाँ पे इस तरह से लिखने जैसे आंसर यहाँ पे जो है नंबर वो आना चाहिए। अब हम देखते हैं नीचे 8 नंबर, डिटेल ऑफ द इट हम एक क्वेश्चन वापस से देखेंगे। 8 नंबर, डिटेल्स ऑफ द इट मस्ट purchased by a merchant for a shop are given. He has to go for one in to the other in a boat. The maximum weight which can be carried on this boat is 30 kilogram. So in how many ways will the merchant carry 30 kilogram from all the three it must to the other end. Write the correct answer in the blanks. देखो यहाँ पे हमको इट वेजिटेबल्स यानी यहाँ पे बताया है वेजिटेबल्स नेम है ओनियन, पोटैटो और कैबिज।
तो उनका ये किलोग्राम यानी वजन बताया है 9, ऑनियन 9 किलोग्राम है, पोटैटो 20 है और केबेज है 6 किलोग्राम। अब टोटल बताया है, ये टोटल करना है। 20 और 9 कितने होते हैं 29, 29 और 6 कितने होते हैं 35 किलोग्राम। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 9 किलोग्राम ओनियंस प्लस 20 किलोग्राम पोटैटोज प्लस 1 किलो केबेज। यहाँ पे हमको 35 यानी यहाँ पे जो टोटल 20 और 9 29 और 1 30 किलोग्राम बताना है। अब देख तो नीचे यहाँ पे जो आंसर नहीं है वो सही करके हमको आंसर बताना है। 9 किलोग्राम ओनियंस प्लस 20 किलोग्राम पोटैटोज प्लस 5 किलोग्राम केबेज। अब हम आगे देखते हैं। 9 किलोग्राम ओनियंस प्लस 20 किलोग्राम पोटैटोज प्लस 4 किलोग्राम केबेज। तो हमको यहाँ पे जो बीच में हम लिखते हैं वो आंसर है, वो हमको आंसर बताना है। अब देखो यहाँ पे 9 किलोग्राम ओनियंस प्लस 20 किलोग्राम पोटैटोज प्लस 2 किलोग्राम केबेज। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसका हमको सही आंसर 30 किलोग्राम के हिसाब से हमको बताना है। तो 9 किलोग्राम्स प्लस 20 किलोग्राम पोटैटोज प्लस 6 किलोग्राम केबेज। अब हम आगे देखते हैं। 9 किलोग्राम ओनियंस प्लस 15 किलोग्राम पोटैटोज प्लस 6 किलोग्राम केबेज। नीचे और देखते हैं, यहाँ ब्लैंक्स में आंसर लिखेंगे 9 किलोग्राम ओनियंस प्लस 20 किलोग्राम पोटैटोज प्लस 3 किलोग्राम केबेज। अब नीचे देखते हैं 9 किलोग्राम ओनियंस प्लस 18 किलोग्राम पोटैटोज प्लस 9 किलोग्राम केबेज। अब नीचे लास्ट में देखते हैं 9 किलोग्राम ओनियंस प्लस 20 किलोग्राम पोटैटोज प्लस 6 किलोग्राम केबेज। इस तरह से हमको यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसमें जो सही आंसर आता है वो लिखना है, जैसे कि हमने पहले में लिखा है। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हुआ है, उसके हिसाब से हमको लिखना है। और यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से हमको यहाँ पे बताना था ब्लैंक्स में आंसर। देखो यहाँ पे 20 किलोग्राम पोटैटोज है, तो हमको यहाँ पे 20 किलोग्राम 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में 20 किलोग्राम पोटैटोज बताना है। यहाँ पे 9 किलोग्राम ओनियंस है, तो हमको आगे के ब्लैंक्स जो ब्लैंक्स खाली है उसमें आंसर 9 किलोग्राम ओनियंस 1 2 3 4 5, ये 5 में भी 9 किलोग्राम्स ओनियन बताना है। और यहाँ पे देखो 6 किलोग्राम्स, 3 किलोग्राम्स, 9 किलोग्राम्स और 6 किलोग्राम्स। इसके हिसाब से हमको यहाँ पे केबेज भी बताने का था। तो ये जो है पेंसिल से लिखा हुआ है वो आंसर है, तो तुमको भी ये नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 9, स्लो द प्रॉब्लम्स। देखो यहाँ पे हमको पूरा 1 नंबर में पढ़ेंगे। अशोक हैज़ 7 members. Shailesh give 6 members to him and Dilip give 9 members to him. How many total members do is Ashok have? तो देखो यहाँ पे हमको टोटल करना है, क्योंकि अशोक के मेंबर 7 है, शैलेश के है 6 और दिलीप के है 9। तो हमको 7, 6 और 9 कितने होते हैं, 7 और 6 कितने होते हैं 13 और 9 कितने होते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 22। तो हमको यहाँ पे 22 आंसर बताना है। अब हम 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में देखो यहाँ पे नमन हैज़ 4 रुपीज़, नयन हैज़ 6 रुपीज़ एंड नरेन हैज़ 9 रुपीज़। हाउ मैनी रुपीज़ डू दे हैव altogether? तो अभी हमको इसका भी टोटल बताना है। यहाँ पे नमन का 4 रुपीज़ है, नयन का 6 रुपीज़ है
और नरेन का 9 रुपीज़ है। तो 4 और 6 कितने होते हैं? 10। 10 और 9 कितने होते हैं? 19। तो हमको यहाँ पे आंसर 19 लिखना है। तो आंसर आएगा 19। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर। 3 नंबर में है बिट्टू हैज़ 9। 3 नंबर में देखेंगे बिट्टू हैज़ 9 tamarind seeds, बाबिल हैज़ 2 tamarind seeds and डबली हैज़ 2 tamarind seeds. How many tamarind seeds do they have all together? तो हमको भी यहाँ पे टोटल करना है, टोटल करके दिखाना है। जैसे कि हमको पहले 9 नंबर लिखना है +2 + 2। देखो यहाँ पे 9 है तो 9 लेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लेंगे, यहाँ पे भी 2 है तो 2 लेंगे। अब इसका टोटल करेंगे, हम प्लस करेंगे, एडिशन करना है। देखो 9 और 2 कितने होते हैं? 11। 11 और 2 कितने होते हैं? 13। तो आंसर आएगा 13। तो हमको यहाँ पे आंसर में 13 नंबर लिखना है। अब हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखते हैं हरेश हैज़ 3 सीट्स, परेश हैज़ 7 सीट्स एंड नरेश हैज़ 8 सीट्स। हाउ मैनी सीट्स डू दे हैव एल टुगेदर? तो इसमें भी देखो हमको टोटल ही करना है। यहाँ पे 3 है तो 3 लेंगे, प्लस यहाँ पे 7 है तो 7 लेंगे, प्लस यहाँ पे 8 है तो 8 लेंगे। अब इसका टोटल करेंगे हम। 7 और 3 कितने होते हैं? 10। 7 और 3 कितने होते हैं? 10। 10 और 8 कितने होते हैं? 18। 10 और 8 कितने होते हैं? 18। तो आंसर आएगा 18। तो हमको आंसर में 18 नंबर लिखना है। अब हम आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है उषा हैज़ 8 बेड्स, निशा हैज़ 3 बेड्स एंड दिशा हैज़ 3 बेड्स। हाउ मैनी बेड्स डू दे हैव एल टुगेदर? तो यहाँ पे भी हमको टोटल यानी एडिशन करना है। यहाँ पे 8 नंबर है तो 8 नंबर लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 नंबर लेंगे, प्लस यहाँ पे भी 3 नंबर है तो 3 नंबर ही लिखेंगे। अब हम इसका टोटल करेंगे। 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 11 और 3 कितने होते हैं? 14। 11 और 3 कितने होते हैं? 14। तो हमको आंसर में 14 नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम 14 नंबर लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये 1 से 5 में हमने देखा है स्लो द प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया, वापस से मैं रिवीजन कर रही हूँ। यहाँ तक है 1 से 5 तक की है एडिशन। तो वापस से हम 1 नंबर में देखते हैं कि 7 + 6 + 9, तो आंसर 22 आता है यहाँ पे। तो 22 लिखना है। 2 नंबर में देखते हैं 4 + 6 + 9, तो 4 और 6 होते हैं 10, 10 और 9 होते हैं 19। तो हमको यहाँ पे आंसर 19 लिखना है। यहाँ पे देखो 9 + 2 + 2, 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो हमको यहाँ पे 13 नंबर लिखना है आंसर में। अब 4 नंबर में देखते हैं 3 + 7 + 8, ठीक है, 3 + 7 + 8। अब देखो 7 और 3 होते हैं 10, 10 और 8 होते हैं 18। तो हमको आंसर में 18 लिखना है। अब 5 नंबर में है 8 + 3 + 3, यानी 8 और 3 होते हैं 11, 11 और 3 होते हैं 14। तो ये आया 14 आंसर। तो इस तरह से तुमको मैंने जैसे ये स्लो द प्रॉब्लम समझाया है, वो 1 टाइम तुमको नोटबुक में इस तरह से लिखना है जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया है। और यहाँ पे भी देखो, जैसे मैंने बताया है एग्जाम्पल में हमने देखा कि 9 किलोग्राम ऑनियंस, 20 किलोग्राम पोटैटोज़ + 1 किलोग्राम के बीज, उसके हिसाब से हमको जो होता है उसके हिसाब से, किलोग्राम के हिसाब से हमको यहाँ पे ऐड करके यहाँ ब्लैंक्स में जो सही आंसर आता है
वो लिखना है और ये भी तुम लोगों को 1 टाइम लिखना है। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।